तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अगले यूनिट को, यूनिट नंबर 4। बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी जो भी अलग अलग पोल्यूशन होते हैं उनको हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग एयर पोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे एयर पोल्यूशन कोई नया टर्म नहीं है, इस टर्म से आप पहले भी अवगत होंगे, लेकिन बेसिकली टेक्निकल टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एग्जामिनेशन में चीजें आएंगी, तो किस तरीके से आप देखेंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर नंबर मिल सके। ओके, और आपका नॉलेज भी इंप्रूव हो। तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। साथ ही साथ अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। क्या ये लोग स्टार्ट करते हैं। एयर पोल्यूशन कह रहा है कि एयर पोल्यूशन ऑकर्स व्हेन हार्मफुल और एक्सेसिव quantities of substance including gases, particulates and biological modules are introduced into earth atmosphere। यानी जो एयर पोल्यूशन अकर होता है कब, जब आपका हार्मफुल यानी जो भी आपके कह सकते हैं जो नुकसान वाली चीजें होती हैं, और जो एक्सेसिव क्वांटिटीज होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसके अंदर गैसेस इंक्लूड हो, पार्टिकुलेट्स इंक्लूड हो, अगर कोई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इंक्लूड हो जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, तो इट इज मे कॉज डिजीज। तो ये क्या कर सकता है, बीमारियों को पैदा कर सकता है, एलर्जीज को पैदा कर सकता है, एंड इवन डेथ टू ह्यूमन, और यहाँ तक कि डेथ भी ह्यूमन की हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है पॉल्यूशन, आपने सुना होगा टर्म इसको। एंड इट में ऑल्सो cause harm to the another living organisms such as animal and the food crops, and many damage the natural or built एनवायरमेंट। कहने का मतलब क्या है कि केवल यहाँ से इससे मनुष्य को भी हानि नहीं पहुंचती, इससे फसलों को भी तबाह हो सकता है, फसल भी जो है वो बर्बाद हो सकता है। साथ ही साथ जो पेड़ पौधे हैं वो भी बर्बाद हो सकते हैं, जो जीव जंतु है वो भी, उनके ऊपर भी इनका असर पड़ता है। तो बोथ द ह्यूमन एक्टिविटी एंड द नेचुरल प्रोसेस का जनरेटेड एयर पोल्यूशन, यानी जो भी आपका ह्यूमन एक्टिविटी है या फिर जो भी नेचुरल प्रोसेस है, उन सारी चीजों से जो एयर पोल्यूशन है वो जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कई बार कुछ चीजों को हम जलाते हैं तो उसके अंदर से जो धुआं निकलता है, तो धुआं बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट में जाता है, तो उससे पोल्यूशन बढ़ती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इंडोर एयर पोल्यूशन एंड पुअर अर्बन एरिया क्वालिटी आर लिस्ट एज टू ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट टॉक्सिक पोल्यूशन प्रॉब्लम इन 2008 ब्लैक स्मिथ इंस्टीट्यूट वर्ल्ड्स एंड वर्थ पोल्यूटेड प्लेसेस रिपोर्ट। यानी 2008 के ब्लैक स्मिथ इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वर्स्ट पॉपुलेटेड प्लेस रिकॉर्ड के अनुसार इंडोर एयर पोल्यूशन और पुअर अर्बन जो एयर क्वालिटी है वो लिस्टेड किए गए थे, जो कि दो ऐसे दुनिया के टॉक्सिक पोल्यूशन प्रॉब्लम्स थे। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 2014 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, यानी WHO के 2014 के रिकॉर्ड के अनुसार जो एयर पोल्यूशन है इन 2012 कॉज्ड द डेथ्स ऑफ अराउंड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। यानी पूरे दुनिया के अंदर 2012 तक जितने लोग मरे थे उसका मेनली कारण क्या था, वो पोल्यूशन ही था, एयर पोल्यूशन ही था। एंड एस्टिमेटेड रफली इक्वल्ड बाय वन फ्रॉम द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज। ओके, तो यह तो आपका क्या था, एयर पोल्यूशन के कुछ टर्म्स थे। अब यहाँ पे पॉल्यूटेंट आते हैं, अब इसी के अंदर सारे टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। इसके एयर पोल्यूशन के अंदर जितने टर्म्स आते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। कह रहा है कि एन एयर पॉल्यूटेंट इज द मटेरियल इन द एयर दैट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड द इकोसिस्टम। कहने का मतलब क्या है, ये बेसिकली मटेरियल होते हैं जिससे कि जो भी आपके कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन होने के बेसिकली जो मटेरियल होते हैं वही पोल्यूटेंट कहलाते हैं। ओके, जो कि ह्यूमन और इकोसिस्टम के द्वारा इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द सब्सटेंस कैन बी सॉलिड पार्टिकल, यानी वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, कोई सॉलिड पार्टिकल्स हो सकता है, कि कोई लिक्विड ड्रॉपलेट हो सकता है, कोई गैस हो सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अ पॉल्यूटेंट कैन बी ऑफ नेचुरल ओरिजिन, यानी जो पॉल्यूटेंट होता है वो नेचुरल ओरिजिन होता है और मैन मेड होता है, यानी प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित भी होता है। एंड पॉल्यूटेंट आर क्लासिफाई एज ए प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी पॉल्यूटेंट को हम दो भाग में बांटते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसेस सच एज फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन, यानी जो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वो यूजुअली प्रोड्यूस्ड होते हैं जो भी आपका वोल्केनिक इरप्शन है उसके अकॉर्डिंग। और इसका अनदर एग्जांपल क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है फ्रॉम द मोटर व्हीकल, जो कि मोटर के व्हीकल से निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आपने सुना होगा,
और सल्फर डाइऑक्साइड है जो रिलीज होता है अलग अलग फैक्ट्रीज से, यानी अलग अलग फैक्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड जैसे जहरीली गैसें निकलती हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होगा वो नॉट ओनली इमिटेड डायरेक्टली, यानी सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट है उनको डायरेक्टली इमिट नहीं किया जाता, rather than in air when primary pollutant react। और अब यहाँ पे सिमेंटिक ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन दिया हुआ है, क्या क्या कारण है एयर पोल्यूशन होने के, क्या क्या कारण है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से हाईलाइट करके लिखना है। पहला कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट, दूसरा हमारा पार्टिकुलेट कंटेमिनेशन, तीसरा हमारा है इंक्रीज्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एंड चौथा हमारा है एसिड रेन जिसे हम लोग हिंदी में अम्लीय वर्षा कहते हैं, पांचवा हमारा क्या है इंक्रीज्ड ग्राउंड लेवल ओजोन इंटरेक्ट। ये सारे आपके क्या है अलग अलग कॉजेज हैं और इफेक्ट है जो एयर पोल्यूशन के हैं। अब यहाँ पे कह रहा है सम पोल्यूटेंट में भी बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, यानी कोई जो पोल्यूटेंट है वो दोनों हो सकते हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी हो सकते हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इमिटेड होते हैं। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है सब्सटेंसेस इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूड, यानी जो सब्सटेंटेड इमिट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर, वो इंक्लूड करते हैं किन किन चीजों को। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीजें हैं, यहाँ पे एक पूरा फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग चीजें बताई गई है। इसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, तो CO2 के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा हमारा गैस क्या है, सल्फर ऑक्साइड है, SOx। ओके, और उसके बाद तीसरा हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम लोग CO से रिप्रेजेंटेट करते हैं, और उसके बाद अगला हमारा है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम लोग VOC कहते हैं, और अगला हमारा क्या है CFC है जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसीजर्स है जो कि इसके अंदर पोल्यूटेंट के अंदर यूज होते हैं, और ओडोर्स आता है, ये भी इसके सामने आपके सामने दी गई है। अब यहाँ पे ये सारे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको ये पढ़ना है कि माइनर एयर पोल्यूटेंट किन किन चीजों को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पॉइंट कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ माइनर हजार्डस एयर पोल्यूटेंट्स, यानी बहुत कह सकते हैं बड़े मात्रा में माइनर हजार्डस एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। सम ऑफ दीज आर रेगुलेटेड इन USA, यानी ये सारी चीजें वो USA के अंदर रेगुलेट होती हैं अंडर द क्लीन एयर एक्ट एंड द यूरोप अंडर द एयर फ्रेमवर्क डायरेक्टिव। एंड उसके बाद पॉइंट कह रहा है कि वैरायटी ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, यानी जो आपका वैरायटी होता है परसिस्टेंट एयर पोल्यूटेंट का, वो क्या करता है विच कैन अटैच टू पार्टिकुलर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, यानी ये अटैच करता है एक पार्टिकुलर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से जिसे हम लोग POP कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या होते हैं डेट आर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी जो आपके रेजिस्टेंस को फ्लो करते हैं, जो भी आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होते हैं थ्रू द केमिकल बायोलॉजिकल एंड photolytic process। Okay, because this they have been absorbed to persist in the environment to be capable of long range transport। कहने का मतलब क्या है कि जो बड़े रेंज के ट्रांसपोर्ट होते हैं उनके अंदर बेसिकली इनका यूज होता है, और इसके अंदर अलग अलग फंडामेंटल्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे सोर्सेस से कह रहा है कि देयर आर वेरियस लोकेशन, यानी अलग अलग टाइप के लोकेशन एक्टिविटीज और फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिलीज करने के लिए पोल्यूटेंट को इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग जगहों से जो पोल्यूशन है वो आता है। अब ये क्या आता है, कह रहा है कि दीस सोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, यानी इन सोर्सेस को दो मेजर कैटेगरीज में रखा गया है। पहला हमारा क्या है एंथ्रोपोजेनिक, जिसे हम लोग मैनमेड सोर्स कहते हैं, दे आर मोस्टली रिलेटेड टू द बर्निंग ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ फ्यूल, यानी ये मैनमेड होता है जो कि मोस्टली क्या होता है जब हम फ्यूल को जलाते हैं उसके बर्निंग से निकलता जो धुआं है बेसिकली उसी का ये जिक्र कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टेशनरी सोर्स की हम बात करें तो ये इंक्लूड करता है किसको, स्टेशनरी सोर्स इंक्लूड द स्मोक स्टेक ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि इंक्लूड द स्मोक स्टेक ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर स्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग facilities, and the waste of incinerators as well as the furnace and the other type of fuel burning heating devices। ये अलग अलग चीजें हैं जो स्टेशनरी के अंदर आती हैं। मोबाइल सर्विसेज की हम बात करें तो इसके अंदर भी अलग अलग चीजें आती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं, क्या क्या नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, तो चूंकि ये पेपर थ्योरेटिकल पेपर है तो जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद है कि इमिशन फैक्टर भी आता है, इमिशन फैक्टर है आपका। उसके बाद आपका एक्सपोजर है, एक्सपोजर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने दिया गया है। उसके बाद इंडोर एयर क्वालिटी है जिसे हम लोग IAQ से रिप्रेजेंटेड करते हैं, तो इंडोर एयर क्वालिटी का पूरा फंडामेंटल आपके सामने मेंशन किया गया है। ओके,
अब यहाँ पे क्या क्या हेल्थ के इफेक्ट पड़ते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, तो मोर्टेलिटी होता है, लंग डिजीज यानी जो भी हमारे लंग के डिजीज हैं उनके अंदर अलग अलग बीमारियां पैदा होती है, कैंसर, लंग कैंसर होता है चिल्ड्रन के अंदर, इन्फेंट्स होते हैं, क्लीन एरियाज, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये कुछ अल्टरनेटिव्स हैं जो कि पोल्यूशन के अल्टरनेटिव्स आपके सामने दिए गए हैं। और किस तरीके से हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, तो कह रहा है कि द फॉलोइंग आइटम कॉमनली यूज्ड एज अ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस इन इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इनको कंट्रोल करने के लिए हम अलग अलग चीजों को यूज करते हैं। एंड दे कैन आइदर डिस्ट्रॉय कंटामेंट, यानी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कंटामेंट्स को, या फिर रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम एन एग्जॉस्ट स्ट्रीम बिफोर इट इज इमिटेड टू द एटमोस्फेयर, यानी एटमोस्फेयर में इमिट करने से पहले उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, तो ये हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर कंट्रोल दिया गया है, आप यहाँ पे पार्टिकुलर कंट्रोल देख सकते हैं। अब यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा क्वालिटी इंडेक्स आपका रहेगा, तो किस तरीके की चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे हेल्थ रिस्क लो होगा अगर इंडेक्स क्वालिटी 1 to 3 रहेगा, -1 to 3। और उसके बाद यहाँ पे मॉडरेट रहेगा, इतने के इतने बीच रहेगा तो हाई रहेगा, तो ये वेरी हाई रहेगा, तो ये आपके अलग अलग रिस्क के पॉल्यूशन के सारे फंडामेंटल्स हैं। और आप यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वाटर पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।